23 अगस्त साल 2023 शाम 6 बजकर कुछ मिनट होते हैं जब भारत में लोग टीवी से चिपके हुए बैठे थे। जो टीवी नहीं देख रहे थे वो मोबाइल से चिपके हुए बैठे थे और हर कोई इंतजार कर रहा था उंगलियों को ऐसे मोड़कर कि क्या भारत इतिहास रचेगा, क्या भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन पूरा कर पाएगा, क्या हमारा लैंडर जो है वो वहां उतर पाएगा, क्या वो इतिहास हम रचेंगे जो दुनिया में कोई अब तक नहीं रच पाया है। और जैसे ही ये लम्हा होता है हिंदुस्तान में तस्वीरें आने लगी, कोई गले लगा रहा था, कोई चीखने लगा। प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट था वो भी 4 गुना ज्यादा जोश से नजर आने लगा। भारत में लोग तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि यार ये एशिया के लिहाज से एक बड़ी खबर है और हम सब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा गर्व का विषय है। लेकिन ये सारी कहानी के बीच में न जाने मुझे क्यों सिवन के वो आंसू याद आए जो 2019 में जब चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, उस दौरान उनकी आंखों से निकले थे जब वो आखिरी के 15 मिनट में हमारा मिशन फेल हो गया था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें हक करके ढांढस बंधाना याद आया जिसने देश को तोड़ दिया था। उस दिन भी हम सब खुश थे, हमें लग रहा था शायद जो इतिहास आज हमने रचा है वो उस दिन रच लेते, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर 16,000 साइंटिस्ट जो हैं वो दिन रात लगे रहे और सिवन के आंसू तपस्या बनकर धीरे 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 आज भारत की कामयाबी की गाथा लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिन था वो, बस तारीख अंतर थी 7 सितंबर 2019। हां, शाम की जगह रात का लम्हा था। रात के 1:38 का वक्त था। चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग जो थी वो चांद पर होने वाली थी। इसकी प्रक्रिया जो है शुरू होती है। जैसा आज हम आपसे कह रहे हैं कि आखिरी के 15 मिनट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी के 15 मिनट में कमांड जो है वो इसरो से नहीं आती है, बल्कि वो आपने जो एल्गोरिदम सेट की है उस हिसाब से लैंडर जाता है। और ये माना जाता है कि जितना धीरे लैंडर जाएगा उतना आसानी से बच जाएगा। उसके एल्गोरिदम की कहानी जो है वो बहुत अहमियत रखती है। उस रात भी ऐसा ही चल रहा था और हम और आप आधी रात को टकटकी लगाए टीवी पर बैठे हुए थे। मैं बुलेटिन पढ़ रहा था, आप में से तमाम लोग जो है शायद देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे। लेकिन सिवन ने चेतावनी दी थी कि आखिरी के 15 मिनट जो होते हैं वो दहशत के 15 मिनट होते हैं और सारा खेल जो है गुणा गणित यही होता है। लैंडर का रफ ब्रीफिंग जो है उस रात शुरू होता है। 3 मिनट के अंदर जो उसकी रफ्तार है 1680 मीटर प्रति सेकंड से 360 मीटर प्रति सेकंड आती है। ऐसा लगता है कि हम चांद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार कम होती है। लैंडर जो है उसकी रफ्तार कम होती है, 50% तक रफ्तार कम हो जाती है और सब जैसा सेट था वैसे हो रहा था। लेकिन तभी रात 1:48 पर एक खबर आती है कि ब्रीफिंग फेज पूरा हो गया। जब लैंडर हमारा 7 किलोमीटर दूरी पर था तब एक दुर्घटना जो है वो हो जाती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल टूटे। इसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज की शुरुआत होती है और घड़ी की सुई जब रात को 1:51 होता है तब रफ्तार थोड़ी और कम हो जाती है। रफ्तार 96 मीटर प्रति सेकंड जो है वो देखने को मिलती है और इसके बाद 2 मिनट बाद 1:53 पर रात को इसरो के मिशन कंट्रोल पर बड़ी स्क्रीन में जब कंट्रोल रूम में हम देख रहे थे तब प्रधानमंत्री हम सब ये समझ में आ रहा था कि हमारा जो चंद्रयान है वो सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन तभी वहां कुछ होता है, तभी वहां हड़बड़ाहट होती है। प्रधानमंत्री के पास कोई जाता है, कोई भागने लगता है, चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है और टीवी पर हम और आप सोचते हैं कि यार 300 मिनट की कहानी तो बस होने वाली थी, ऐसे चुटकियों में। वो कहानी क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसा हो गया कि लोग भाग रहे हैं? ये तो हमें जश्न करना चाहिए था, हमें खुश होना चाहिए था। और इसके बाद हम हैरान होना शुरू होते हैं, सन्नाटा छाता है, लोगों के चेहरे पर तनाव जो है नजर आता है। प्रधानमंत्री से कुछ कहते हैं, सीट पर लौटते हैं, हमारी आपकी धड़कनें बढ़ती हैं और तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है सिवन साहब की तरफ से कि विक्रम जो है चांद की सतह से जब थोड़ी दूरी पर था तब एक हादसा हो गया। ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क जो है टूट गया और चंद्रयान 2 का मिशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर सन्नाटा, करोड़ों लोगों के चेहरे पर सन्नाटा। इसके बाद सिवन प्रधानमंत्री को छोड़ने पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और जो तस्वीरें थी वो हमारे जहन से निकली नहीं आज भी। खैर वो कहानी जो थी वो पुरानी थी। अब नई कहानी ये है कि इसरो को एक नया प्रमुख मिल गया। 16,000 वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या की और उसका असर यह रहा कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान जो है चांद पर पहुंच गया। चंद्रयान पहुंचा और उसने कहा कि मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला दुनिया का देश बन गया। दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने कारनामा किया है, जिसमें से एक हम भी हैं और हमारे लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है।
प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि चंदा मामा जो हैं वो दूर के नहीं, अब टूर के हैं। तो कुल मिलाकर मामला जो है बेहतर हो गया है। हालांकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसरो के डायरेक्टर जो हैं एस सोमनाथ साहब, वो कहते हैं कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि नेक्स्ट 14 डेज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय लग सकता है। इस बीच हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारियां देगा। हमारे कई मिशन कतार में। चांद तो हमने फतेह कर लिया, लेकिन अब सूरज की बारी है, जहां पर आदित्य L1 जो है वो भेजा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं। चंद्रयान भी कह रहा है कि मंजिल पर पहुंच गया हूं, और दुनिया भर से फिलहाल बधाइयों का सिलसिला जो है वो आ रहा है। हम चौथे देश बन गए हैं दुनिया के जिसने ऐसा किया है। शायद सबसे कम बजट में ये पूरा करने वाले हम हो गए हैं। वो आखिरी के 15 मिनट और टेरर जो है वो भी हमने खत्म कर दिया है। और दुनिया भर में जो लोग हैं वो मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन इस मिठाइयों के बीच में उन आंसुओं को याद कीजिएगा। और ये जिंदगी में भी सीख देती है कि गिरना भी जरूरी है, फिर उठने का मजा आता है। वो जो आंसू थे उसने मेहनत मजबूत की और नतीजा